कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन के बाद अब एआईएम के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने भी मदरसा बोर्ड बंद करने को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार का यह फैसला एक समुदाय के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि उनके इस फैसले के बाद उत्तराखंड के उन मुस्लिम बच्चों को कई तरह की सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा और उनकी पढ़ाई पर काफी असर पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कई मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं को घेरते हुए कहा कि मुसलमानों के साथ उत्तराखंड में कई तरह से प्रताड़ित करने के मामले सामने आ रहे हैं, पर उत्तराखंड का विपक्ष इन मुद्दों पर सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं, जबकि सड़कों पर आकर किसी तरह का विरोध जताने का काम नहीं करते। उत्तराखंड सरकार ने हाल में ही बताया है कि अब जो मदरसे संचालित हो रहे हैं उनको बंद करने की जो है कोशिश की जा रही है। कितना असर इस पे मुस्लिम बच्चों पर पड़ेगा और कितनी हानि इससे होने वाली है? देखिए, सरकार जो धामी सरकार है उत्तराखंड के अंदर, उसका शुरू से एजेंडा यही रहा है कि एक सॉफ्ट टारगेट उन्होंने मुसलमान को रखा है। और जब भी उनकी कुछ नाकामियाँ होती हैं, चाहे वो प्रदेश लेवल पर जो भी आपदा के मामले में हो या कानूनी लेवल पर जो जिस तरह की आज हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो वारदात हो रही हैं, उन सब चीज़ों को छुपाने के लिए वो एक सॉफ्ट टारगेट मुसलमान को करके कभी मदरसे के नाम पर, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, वो सब चीज़ें गुमराह करने के लिए, लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए किया जा रहा है। जहाँ तक नुकसान का ताल्लुक है, नुकसान तो ज़रूर, एक गरीब बच्चे जो मदरसों में पढ़ते थे उन्हें खाना भी मिल जाता था मिड डे मील के ज़रिए से, वो उनका बंद कर दिया जाएगा। बच्चों की तालीम से उन्हें महरूम कर दिया जाएगा, उनको अब तालीम नहीं मिल पाएगी जिस तरह से तालीम वो हासिल कर रहे थे। वो तमाम चीज़ें आने वाला देश के भविष्य को, प्रदेश के भविष्य को अंधकार में बनाने की एक साजिश है और देश को और प्रदेश को अंधकार की तरफ ले जाई जा रही है सरकार। कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को हाशिए पर ला रही है, क्या कहेंगे? क्या इसका समाधान हो पाएगा, रुकेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उनको तो अब तक इतने मुद्दे हो चुके प्रदेश के अंदर, सड़क पर आ जाना चाहिए था उन्हें, लेकिन वो सड़क पर आने में नाकाम है। सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च कर रहे हैं और ज़ुबान से कहते हैं, सड़क पर आकर विरोध दर्ज नहीं कराते। जबकि उन्हें चाहिए था कि वो इतनी यहाँ की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है उत्तराखंड की और कई बार यहाँ सत्ता में रह चुकी वो पार्टी, और अभी भी उनके इतने विधायक यहाँ मौजूद हैं। उसके बावजूद भी वो लोग सिर्फ या तो मीडिया के ज़रिए अपनी बात कह देते हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए, सड़क पर आकर वो लोग ढंग से उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं।